Hello students, next question is 11th question from exercise 3.2. Arnab gained 7/9 centimeter height in 6 months. अर्नब ने 6 मंथ में 7/9 सेंटीमीटर हाइट गेन कर ली, बढ़ गया मतलब कि इन द नेक्स्ट 6 मंथ और नेक्स्ट 6 मंथ में, ये तो स्टार्टिंग के 6 मंथ की बात की है, यहाँ पर उसने कहा नेक्स्ट 6 मंथ में उसने अपनी हाइट गेन की 8/11 सेंटीमीटर नेक्स्ट 6 मंथ में। ओके, अब उसने आपसे पूछा है फाइंड द टोटल हाइट गेन्ड बाय अर्नब इन 1 ईयर। एक साल में उसने कितनी हाइट गेन की। ये हाइट थी स्टार्टिंग के 6 मंथ की और ये हाइट है नेक्स्ट 6 मंथ की, लास्ट 6 मंथ की। तो आपको अगर दोनों का टोटल कर दिया जाए तो पूरा एक ईयर का काउंटिंग हो जाएगी, तो वही काम हम यहाँ करेंगे। ओके, तो आपसे उसने पूछा है टोटल हाइट गेन्ड बाय, टोटल हाइट गेन्ड बाय अर्नब, gained by Arnab in 1 year। क्या होगी? फर्स्ट हाइट इन 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ के हाइट इन फर्स्ट 6 मंथ, स्टार्टिंग के 6 मंथ की फर्स्ट 6 मंथ प्लस नेक्स्ट मंथ 6 मंथ हाइट इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, दोनों की हाइट को प्लस करेंगे। ये 6 मंथ, ये 6 मंथ, टोटल मिला के 12 मंथ्स हो गए। 12 मंथ को हम 1 ईयर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये 6 मंथ की हाइट थी हमारे पास में 7/9 और ये 6 मंथ की हाइट थी आपके पास में 8/11। अब दोनों के डिनोमिनेटर चेंज हैं तो हम क्या करेंगे, एलसीएम क्या आएगा आपके पास में 99, क्योंकि 11 की टेबल में सिर्फ 99 ऐसा नंबर होगा जो 9 की टेबल से डिविजिबल है। तो हमने क्या लिया यहाँ पर 99 एलसीएम। 7 यहाँ रख दिया प्लस 8 यहाँ रख दिया। 9 की टेबल से डिवाइड करो 11 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 11, 11 से डिवाइड करो 9 टाइम्स 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। 11 7 जा 77 प्लस 8 9 जा 72/99। क्या आंसर आ गया? आप इनको प्लस करोगे तो 149/99। अब 99 का इसमें आप डिवाइड कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से लेस है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 99 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 50/99, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में आंसर। ओके, अगर नहीं आपको समझ आ रहा है, ये भी आंसर सही है और सेंटीमीटर में, सॉरी। ओके, मिक्स फ्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ करके देख सकते हैं। 99 का डिवाइड किस में किया? 149 में। 99 का 2 टाइम्स करोगे तो 2 9 से 18, 2 9 से 18 प्लस 19 ज़्यादा हो गया तो 1 टाइम ही डिवाइड होगा। ओके, 9 में से 9 माइनस करो 0 और 14 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5। अब इसमें डिवाइड पॉसिबल नहीं है तो हमने क्या लिखा था? 150/99 सेंटीमीटर एक साल में उसकी टोटल हाइट हो जाएगी। ओके, ये हो गया क्वेश्चन आपका। ये रफ वर्क है, यहाँ पर लिख देना RW। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। अ बिग पिज़्ज़ा वॉज ऑर्डर्ड फॉर अ बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी पर हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। गणेश एट 1/2 ऑफ द पिज़्ज़ा, 1/2 पार्ट गणेश ने खाया उस पिज़्ज़ा में से। रोहन एट 1/4 पार्ट एंड गिरीश एट 1/5 पार्ट ऑफ इट। ओके, यानी 3 फ्रेंड्स थे, उन्होंने मिलकर के इस पिज़्ज़ा को इस पार्ट में खा लिया। गणेश ने कितना लिया, रोहन ने कितना लिया और गिरीश ने कितना लिया, वो आपको यहाँ पर गिवन है। What fraction of the pizza was eaten and what fraction was left to be finished? कितना पिज़्ज़ा खाया और लास्ट में कितना पिज़्ज़ा बचा, वो आपको किस में बताना है? फ्रैक्शन में ही आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे फ्रैक्शन में ही आंसर मांगा है।
ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या क्या बताएंगे, तीनों फ्रेंड्स ने कितना कितना लिया। तो पिज़्ज़ा एट बाई गणेश, कितना लिया गणेश ने पिज़्ज़ा, 1/2 पार्ट। नेक्स्ट है बाई रोहन, रोहन ने कितना लिया, रोहन ने लिया 1/4। गिरीश ने कितना लिया, बाई गिरीश, गिरीश ने लिया आपका 1/5 पार्ट। ओके, ये हो गया 3 फ्रेंड्स ने जो पिज़्ज़ा लिया। अब टोटल पिज़्ज़ा कितना खाया आपने वो बताना है, टोटल पिज़्ज़ा एट, कितना पिज़्ज़ा तीनों ने फ्रेंड्स ने मिलकर खा लिया, तो वो आपको बताना है। तो क्या होगा, इन सब का टोटल ही तो करेंगे हम, 1/4 प्लस 1/5, क्योंकि उसने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा वॉज ईटन, यानी पहला पार्ट आपको ये बताना है 3 फ्रेंड्स ने मिलकर कितना पिज़्ज़ा खा लिया, तो तीनों का सम करेंगे। ओके, 2, 4, 5 आपका है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा नंबर पढ़ो टेबल, 5 2 ज़ा 10, 4 की टेबल में 10 नहीं है, 5 3 ज़ा 15, दोनों की टेबल में 15 नहीं है, 5 4 ज़ा 20, दोनों की टेबल में 20 है, तो एलसीएम क्या हो गया आपके पास, 20। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 था, फिर प्लस, फिर 1, फिर प्लस, फिर 1। 2 की टेबल से डिवाइड करो 20, 10 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाई 10। 4 का डिवाइड 20 में करो 5, मल्टीप्लाई बाई 5। 5 का डिवाइड 20 में करो 4, तो ये आ गया 4। सबको प्लस किया, 10 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 20, क्या आंसर आ गया आपके पास, 19/20, यानी पूरे फुल पिज़्ज़ा का हमने 19/20 पार्ट्स 3 फ्रेंड्स ने मिलकर के खा लिया। अब आपको बताना है पिज़्ज़ा कितना बचा है आपके पास, वो भी फ्रैक्शन में आंसर देना है। व्हाट फ्रैक्शन वाज लेफ्ट टू बी फिनिश्ड, ओके, तो पिज़्ज़ा लेफ्ट इक्वल टू, पिज़्ज़ा लेफ्ट इज इक्वल टू, पूरा पिज़्ज़ा 1 होता है, उसमें से हमने इतना पार्ट फिनिश कर दिया, तो कितना बचा, तो पूरा पिज़्ज़ा है 1, उसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, तो 1 है, 1 का डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 ही होगा, हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, पूरा पिज़्ज़ा 1 है, 1 और इसका डिनोमिनेटर क्या है, ये 1। एलसीएम क्या आएगा आपके पास में, 20, यहाँ 1 लिखा, माइनस 19। 1 का डिवाइड 20 में करो 20, और 20 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 1 में। 20 से डिवाइड 20 में 1, और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 1। 20 माइनस 19 अपॉन 20, क्या आंसर आ गया, 1/20, यानी आपके पास 1/20 पार्ट लेफ्ट था, और ये हमने मिलकर के फिनिश कर लिया। ओके, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, Suza works in a grocery shop. Okay, a customer asked for 3/4 kg of rice, and Suza loaded the measuring container with 5/6 kg of rice. What quantity of rice does Suza need to remove so as to provide the customer with the extra quantity of rice that he asked for? यानी सूज़ा एक किसी ग्रॉसरी शॉप में वर्क करती थी, कस्टमर ने उससे कुछ राइस मांगे, कितने राइस मांगे, कस्टमर ने उससे कहा कि आप हमको दे दो 3/4 kg राइस। कस्टमर ने इतने राइस उससे कहा कि ये आप वेट कर दो जो हमें नीड है, लेकिन सूज़ा ने वेट ज़्यादा कर दिया, यानी उसने राइस को इतना कर दिया, मांगा आपसे इतने था उसने, फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपने 1 kg राइस मांगे थे, ठीक है, और उसने आपके लिए 2 kg राइस को पैक कर दिया, तो अब वो कितना
चावल राइस को रिमूव करे कि आपने जितना मांगा था उसके इक्वल हो जाए। यानी 2 kg में से अगर वो 1 kg माइनस कर देगी तो जितने राइस आपने मांगे थे उसकी क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। तो बिल्कुल यही करना है कि कस्टमर ने कहा था कि हमें इतने राइस चाहिए, सूज़ा ने इतने kg राइस को पैक कर दिया। तो अब क्या करेगी वो, इस राइस में से अगर इसको माइनस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगी इतनी क्वांटिटी राइस हमको रिमूव करनी है। ठीक है, तो हम वही करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है ये भी। तो क्या लिखेंगे, सूज़ा लोडेड इक्वल टू 5/7 kg ऑफ राइस। सूज़ा ने कितने राइस को पैक कर दिया, 5/7 kg राइस को उसने लोड कर दिया। और कस्टमर ने कितना कहा था, कस्टमर आस्क्ड 3/4 kg ऑफ राइस। कस्टमर ने कहा था कि आप मुझे इतने राइस को पैक करके दो। तो सूज़ा कितने राइस को रिमूव करेगी वो आपको कैसे बताना है, इस राइस में से जो उसने ज़्यादा किए थे उसमें से इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ राइस सूज़ा need to remove कि राइस को कितनी क्वांटिटी राइस को वो रिमूव करेगी। तो माइनस करना है, सिंपल। 5/7 इसमें से हमने माइनस कर दिए जो कस्टमर ने मांगे थे, क्योंकि हमने ज़्यादा कर दिए थे। अब पहले मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ। 7 2 14, 14 + 5 19/7 माइनस 4 1 4 + 3 7/4। अब दोनों नंबर आपके पास गिवन है। 7 2 14, 4 की टेबल में 14 नहीं है। 7 3 21, 4 की टेबल में 21 नहीं है। 7 4 28। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर देती हूँ। एलसीएम ले लिया हमने 28। 19 आपका यहाँ था, 19 नोट कर दिया। -7 यहाँ था न्यूमरेटर में, ये यहाँ नोट कर दिया। 7 का डिवाइड करो 28 में, 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया। ओके, 4 का डिवाइड 28 में, 7 टाइम्स 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। 19 4 कितने होते हैं, 76 -49/28। ठीक है, माइनस किया। 16 में से 9 माइनस किया आपने तो क्या आ गया आपके पास 7, और 6 में से 4 माइनस किया 27/28 kg। यानी इतने 27/28 kg राइस को वो क्या करेगी, रिमूव करेगी। जो उसने ज़्यादा वेट कर दिया था उसमें से इतने kg राइस अगर रिमूव करते हैं तो बिल्कुल यही क्वांटिटी आ जाएगी जो कस्टमर ने बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 254 3/11 माइल्स पर आवर। अभी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 254 3/11 माइल्स पर आवर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बुलेट ट्रेन स्पीड, या लिख दो स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन्स इक्वल टू कितनी है, 254 3/11 माइल्स पर आवर। ओके, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। 254 में आप 11 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, पहले ये करते हैं 4 5 2, फिर सेम नंबर आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर 4 9 7 2।
और इसमें हमने प्लस कर दिया 3। तो यहाँ पर जब आप 3 को प्लस करोगे तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, 7972। ओके, तो ये हो गया आपके पास 2797 अपॉन 11 माइल्स पर आवर। ओके, इफ़ द ट्रेन नीड टू इंक्रीज इट्स स्पीड टू, अगर ट्रेन की स्पीड इंक्रीज होकर इतनी हो जाए आपके पास, तो इंक्रीज स्पीड क्या होगी आपके पास, इंक्रीज स्पीड कितनी हो गई आपके पास में, 315 5/22 माइल्स पर आवर। इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है, 315 में 22 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 3 और 2 3 ज़ा 6, सेम नंबर आ जाएगा, क्या आ गया 0396। अब 6930 में हमने क्या प्लस कर दिया 5, तो आपके पास आ जाएगा 6935 अपॉन 22 माइल्स पर आवर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ माइल्स रिक्वायर्ड बाय द ट्रेन टू ट्रैवल मोर इन 1 आवर। इसका मतलब ये है आपकी स्पीड ये थी और हमने इंक्रीज़ करके स्पीड इतनी कर दी, आपने कितनी स्पीड बढ़ाई कि वो यहाँ से यहाँ पहुँच गए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी 40 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, हमने बढ़ाकर उसको 60 कर दिया, तो आपने कितनी स्पीड को बढ़ाया, क्या 40 से 60 पर आ गए, तो जो आपकी बढ़ी हुई स्पीड थी उसमें से कम जो स्पीड थी उसको माइनस कर दें, यानी 60 में से अगर मैं 40 को माइनस करूं तो आंसर आ जाएगा 20, यानी 20 की किलोमीटर की पर आवर की स्पीड मैंने बढ़ा दी। वही बात हमें यहाँ करनी है, अभी आपके पास इस स्पीड से ट्रेन चल रही थी और आपने बढ़ाकर इतनी स्पीड से ट्रेन को कर दिया। अब आपको ये बताना है आप यहाँ से यहाँ तक कितना आपने इंक्रीज़ किया कि वो 254 3/11 से यहाँ पर आ गई, तो कितने माइल्स पर आवर से आपने स्पीड को बढ़ाया। तो जो बढ़ी हुई स्पीड है उसमें से इस स्पीड को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर, द नंबर माइल्स रिक्वायर्ड, लिख सकते हो आप, माइल्स रिक्वायर्ड बाय द ट्रेन to travel more in 1 hour, more in 1 hour। ये सारा आपका रफ वर्क था जो हमने मल्टीप्लाई करके चेक किया था। ओके, आप भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में। कैसे बताएंगे, माइनस करके, 6935 में से अपॉन 22 में से क्या माइनस किया हमने, ये 2797 अपॉन 11। अब आपने ये देखा दोनों का डिनोमिनेटर 22 और 11 है, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास एलसीएम 22, क्योंकि 11 की टेबल में 22 है। सेम नंबर 6935 माइनस 2797, देखा हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था 4, ओके सही है। ठीक है, अब आपने क्या किया, 22 से इसमें डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 11 से 22 में डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर लिखते हैं 69, थोड़ी सी स्पेस यहाँ कम है, मैं यहाँ पर कर देती हूँ, 6935 माइनस इसका 1 में किया सेम नंबर, 2 × 7 14, 1 2 9 ज़ा 18, 19, 1 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 2 2 ज़ा 4 प्लस और ये 1 5 अपॉन 22। ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं। ओके करेक्ट, अब माइनस करते हैं, 5 में से 4 माइनस किया 1, देखो यहाँ कर लेते हैं 6 9, कोई मिस्टेक नहीं हो, माइनस करके देखना बेटर है, 9 4। ओके, 5 - 4 1, 3 में से 9 पॉसिबल नहीं है तो हमने इसको कर दिया 13, 13 - 9 4, यहाँ रह गया आपके पास 8, 8 - 5 3 और 6 - 5 1। क्या आंसर आ गया हमारे पास यहाँ
1341 अपॉन 22 माइल्स पर आवर। ओके, अब आप इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके। 1341 में हमने किससे डिवाइड किया? 22 से। ठीक है, 6 टाइम्स करके देखें। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 1 30। यहाँ आ गया 2 1। अब पॉसिबल नहीं है तो क्या आंसर आ गया हमारा यहाँ पर? 622 अपॉन 21 माइल्स पर आवर। यानी अगर हमारी ट्रेन की स्पीड ये है तो हमने कितनी स्पीड बढ़ाई? हमने इतनी स्पीड बढ़ाई जो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आ गई। ओके, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। जब हम 22 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 26 का ये हो गया, फिर आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये, फिर हमने यहाँ पर लगा दिया एक 0। ओके, तो जब आपका इसमें डिवाइड नहीं गया तो ये हो गया 0। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करते हैं थोड़ा सा। 22 अपॉन 21 माइल्स पर आवर की स्पीड आपको क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ओके, अब करेक्ट